हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ रहे थे कि उत्तर व्यवहारवाद जो है डेविड ईस्टन ने इसकी जो 7 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, हम पिछली कक्षा में उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद के असंतोष के परिणाम स्वरूप जो है एक नए स्वरूप में अस्तित्व में आया और उसने राजनीति विज्ञान में एक नए उपागम को जो है परिभाषित किया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद के बाद का अगला चरण है, जिसने राजनीति विज्ञान में एक नए स्वरूप को परिभाषित किया। इसने तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और इसके साथ ही इसने जो है सामाजिक परिवर्तन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की इसने जो है बात की। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की हमने पिछली कक्षा में विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना, इसमें कमियां दोष क्या हैं। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना सीमाएं या कमियां। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की जो है निम्नलिखित कमियां और आलोचनाएं हैं। पहला है, उत्तर व्यवहारवाद में जो है अंतर विरोध है। पहला पॉइंट है आलोचना का, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध है। कैसे, किस प्रकार से अंतर विरोध है? उत्तर व्यवहारवाद एक तरफ तो बात करता है कि व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जो है अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, जहां पर व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है और अध्ययन में तथ्यों को ही स्थान देता है, मूल्यों को बिल्कुल अलग रखता है और अध्ययन में तथ्यपरक अध्ययन की बात करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसलिए हम इसकी सबसे प्रमुख आलोचना इस रूप में करते हैं कि इस उपागम में क्या है, हमें अंतर विरोध दिखाई देता है कि ये तथ्यों की बात भी करता है और मूल्यों की बात भी करता है। तो इस प्रकार से इस उपागम में हमें अंतर विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के अध्ययन पर भी महत्वपूर्ण जो है बल देता है। इसलिए सबसे बड़ा अंतर विरोध हमें इस रूप में दिखाई देता है। अगला है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि तकनीक से पहले सार के महत्व की बात करते हैं हम। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कैसे? जब हम इसमें तकनीक से पहले सार के महत्व की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि उद्देश्य को पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे? जब तक तकनीक पर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नहीं करेंगे, उससे पहले हम लक्ष्य उद्देश्य को कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसलिए इस उपागम की दूसरी आलोचना यह है कि यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि इसमें तकनीक से पहले सार के महत्व की बात की जाती है, जो कि मूल रूप से जो अवैज्ञानिकता इसकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि तकनीक से पहले हम सार को किस प्रकार से जो है वो डिसाइड करें। तो इसलिए तकनीक से पहले सार के महत्व की बात ये उपागम करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
अगला है, ये अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। तो देखिए, अमेरिकी जो है राष्ट्रीय हितों की जो प्रतिनिधि विचारधारा हम कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की, यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। तो देखिए, हम इस उपागम के बारे में कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की क्या है, ये प्रतिनिधि विचारधारा है कि अमेरिकी जो मूल्य, अमेरिकी जो भी प्रासंगिकता की बात इसमें की जाती है कि अमेरिकी अपने शोध में प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण रूप से उसमें बल देते हैं और मूल्यों की बात जो है वो करते हैं। तो ये अमेरिकी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता हम इसमें देखते हैं कि अमेरिकी जो है राष्ट्रीय हित मूल्यों के संदर्भ में हम इसकी बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और मूल्यों के संदर्भ में हम इस उपागम को देखते हैं, जो कि इसकी तीसरी आलोचना है। अगली आलोचना है कि उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अगली आलोचना है, उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद केवल उदारवादी मूल्यों के प्रतिनिधित्व की बात करता है और इसमें उदारवादी जो मूल्य हैं उसके बारे में ही हम देखते हैं, लेकिन इसमें जो है मानवीय मूल्य और जो शाश्वत मूल्य हैं उन शाश्वत मूल्यों की इसमें उपेक्षा की जाती है और जो है हम ये मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी केवल उदारवादी मूल्यों को ही मूल्य मानते हैं, जबकि उसके अलावा भी अन्य शाश्वत मूल्य और सापेक्ष मूल्य भी हैं। तो ये उत्तर व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी भूल है कि केवल उदारवादी मूल्यों को ही ये वास्तव में शाश्वत मूल्य समझते हैं, जो उत्तर व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी भूल है। उदारवादी मूल्यों के अलावा भी अन्य शाश्वत और सापेक्ष मूल्य जो हैं वो हैं, जो कि उत्तर व्यवहारवादी इनकी अनदेखी करते हैं और केवल उदारवादी मूल्यों को ही शाश्वत मूल्य के रूप में उन्हें समझते हैं। अगली इसकी आलोचना यह है कि तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व है। तो देखिए, तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व है। तो देखिए, तृतीय विश्व के देश कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश, जिसे हम तीसरे विश्व के देश के रूप में जानते हैं, जिनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? जिनकी सबसे बड़ी कमी है जनसंख्या विस्फोट, भुखमरी, बेरोजगारी। ये सब तृतीय विश्व के देशों की सबसे बड़ी समस्या है और तृतीय विश्व के देश जो हैं अपनी इन्हीं समस्याओं से जूझने में जो है लगे रहते हैं। उनके पास में समय नहीं होता कि किस प्रकार से जो है नए जो भी शोध हैं, नई तकनीकें हैं, उन्हें किस प्रकार से जो है वो उनके प्रति
समर्पित हो, क्योंकि उनके पास में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो तीसरे विश्व के देश हैं, उनके पास में अपनी ही बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनके पास में अपनी बहुत सारी समस्याएं पहले से ही विद्यमान रहती हैं, इसलिए उनके लिए जो है उत्तर व्यवहारवाद का बहुत ही महत्व सीमित है, क्योंकि वो केवल अपनी समस्याओं से जूझने में ही लगे रहते हैं। उनके पास में इतना समय और शक्ति नहीं होती कि वो इस प्रकार के उपागम के बारे में जो है कंसीडर कर सकें। तो इसलिए तृतीय विश्व के देशों के लिए जो है बहुत ही सीमित महत्व की बात हम करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद की जो हम आलोचना के रूप में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद में जो कमियां थी, और उत्तर व्यवहारवाद में हम इन कमियों के बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से तृतीय विश्व के देशों में जो है इसका सीमित महत्व है। तो देखिए, इस प्रकार से हम व्यवहारवाद क्रांति के बाद में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की बात हम करते हैं, और हम उत्तर व्यवहारवाद की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक नए उपागम के रूप में जो है अस्तित्व में आया, और इसने राजनीति विज्ञान को जो है एक नया अध्ययन का दृष्टिकोण दिया। तो देखिए, इस प्रकार से हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधारात्मक आंदोलन है, जो व्यवहारवाद में उत्पन्न कमियों, दोषों को दूर करने के लिए अस्तित्व में आया, और इसने व्यवहारवाद में जो कमियां, जो दोष थी, उन्हें दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। इसीलिए इसने जो है व्यवहारवाद में केवल तथ्यों की बात की गई, इसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल दिया गया, सामाजिक परिवर्तन की बात की गई, और समकालीन जो समस्याएं थी उनके समाधान की, विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता पर भी इसमें बल दिया गया। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में ये उपयुक्त कमियां होने के बावजूद भी इसका महत्व जो है कम नहीं हो जाता। इस उपागम का जो राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये व्यवहारवादी क्रांति के बाद में इसने व्यवहारवाद में एक सुधारात्मक आंदोलन के स्वरूप के परिणाम स्वरूप ये अस्तित्व में आया, और व्यवहारवाद में इसने जो है जो कमियां थी उन दोषों को दूर करके राजनीति विज्ञान में एक नए उपागम को जो है इसने जो है उसका सूत्रपात किया। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद में कमियों के बावजूद भी हम इसके महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, और इसने राजनीति विज्ञान में एक अध्ययन के प्रति नया दृष्टिकोण जो स्थापित किया, जिसने कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण रूप से बल दिया, और राजनीति विज्ञान में कर्म और प्रासंगिकता पर अपना महत्वपूर्ण रूप से जो है इसने बल दिया। तो देखिए, अब हम उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर के बारे में देखते हैं, जो आपके प्रश्न कई बार 5 नंबर का भी आता है, और कई बार बड़ा प्रश्न भी आता है। आपके 20 नंबर का जो बड़ा प्रश्न है उसमें कई बार ये आपके पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, व्यवहारवाद की विशेषताओं को बताते हुए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख रूप से अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं का वर्णन करते हुए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख रूप से अंतर को आप स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आपका अगला जो टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर का है। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर। देखिए, व्यवहारवाद व उत्तर तो देखिए, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर।
व्यवहारवाद में उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। तो देखिए पहला पॉइंट है अंतर का, ये राजनीति विज्ञान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। तो देखिए पहला पॉइंट है राजनीति विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित अवधारणाएं हैं। देखिए किस प्रकार से व्यवहारवाद जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। परंपरागत राजनीति विज्ञान के असंतोष के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। और परंपरागत राजनीति विज्ञान में जहां अध्ययन में केवल राज्य और सरकार को ही स्थान दिया गया था, उसके स्थान पर व्यवहारवाद ने मानव के राजनीतिक व्यवहार को जो है अध्ययन का केंद्र बिंदु माना और अध्ययन में नई अध्ययन पद्धतियों की बात की और अध्ययन में वैज्ञानिक और तकनीकियों का जो समावेश इसमें किया। तो व्यवहारवादी क्रांति जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के असंतोष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई और उसी प्रकार जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति है वो व्यवहारवाद के असंतोष के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में अस्तित्व में आई। तो व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी और उसी प्रकार से जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवादी क्रांति के असंतोष के परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया थी जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। तो देखिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित दोनों अवधारणाएं हैं। अगला है दोनों धारणाओं की प्रकृति का अंतर। तो देखिए दोनों धारणाओं की प्रकृति में अंतर है, किस प्रकार से जो है दोनों धारणाओं की प्रकृति में अंतर है। दोनों धारणाओं की प्रकृति में अंतर है, किस प्रकार से व्यवहारवाद देखिए कोई भी सिद्धांत देने में राजनीति विज्ञान को असफल रहा और निश्चित और सुस्पष्ट रूप से राजनीति विज्ञान को इसने कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। तो इसलिए व्यवहारवाद की जो प्रकृति है वो रचनात्मक नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक सुधारात्मक है। तो देखिए व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक नहीं है, व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद में सुधार करने के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया और इसकी प्रकृति सुधारात्मक है, रचनात्मक है। अगला अंतर हम देखते हैं कि मूल्यों की दृष्टि से अंतर है। मूल्यों की दृष्टि से अंतर है, जहां पर व्यवहारवाद
मूल्य निरपेक्षता की बात करता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो देखिए, व्यवहारवाद मूल्यों से अलग बिल्कुल अध्ययन की बात करता है, मूल्य निरपेक्षता की बात करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्य सापेक्षता की बात करता है और अध्ययन में मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। अगला अंतर है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित अंतर। तो देखिए, राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित अंतर किस प्रकार से है? राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित अंतर। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान ही विज्ञान मानते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान एक विज्ञान नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में असमानताएं हैं, इसलिए वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में नहीं देखते, वो उसे एक समाज विज्ञान के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से प्रकृति के संदर्भ में भी व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख अंतर है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक विज्ञान मानता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में न मानकर उसी समाज विज्ञान के रूप में देखता है। अगला अंतर है अप्रासंगिकता एवं प्रासंगिकता का अंतर। तो देखिए, अप्रासंगिकता एवं प्रासंगिकता का अंतर। अप्रासंगिकता एवं प्रासंगिकता का अंतर। तो देखिए, व्यवहारवाद जो है वो प्रासंगिकता पर बल नहीं देते, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो कर्म और प्रासंगिकता पर महत्वपूर्ण रूप से बल देते हैं और राजनीति विज्ञान में प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता के संदर्भ में ही दोनों उपागमों में महत्वपूर्ण अंतर हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि किस प्रकार से व्यवहारवाद जो है वो प्रासंगिकता से कोई सरोकार नहीं रखते, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रासंगिकता पर महत्वपूर्ण रूप से बल देते हैं और उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो प्रासंगिकता के सिद्धांत को मानते हैं, जबकि व्यवहारवाद प्रासंगिकता के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमने अंतर देखे। अगला हम अंतर देखते हैं कि इसके अलावा भी और भी अंतर है। व्यवहारवाद सार से पहले जो है तकनीक को महत्व देता है। व्यवहारवाद अन्य अंतर हम देखते हैं। व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक पर बल देता है
जबकि तकनीक पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार पर बल देते हैं। अगला अंतर है व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन के प्रति तटस्थ हैं। व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन के प्रति तटस्थ हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। अगला है व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान के रूप में देखते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी इसे कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान जबकि उत्तर व्यवहारवादी से कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान दोनों ही रूप में स्वीकार करते हैं। तो देखिए, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान के रूप में देखते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी से कार्य विज्ञान और मनन विज्ञान दोनों ही रूप में इसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख अंतर हमने देखा कि किस प्रकार से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में मुख्य रूप से क्या अंतर है। लेकिन हम दोनों उपागमों में प्रमुख रूप से अंतर स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बाद भी हम ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में दोनों ही उपागमों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यवहारवाद जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो उत्पन्न दोष थे, उन दोषों को, कमियों को दूर करने के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया और इसने राजनीति विज्ञान में जो है वो एक नए दृष्टिकोण का, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, उसका इसने जो है सूत्रपात किया। और आधुनिक दृष्टिकोण के कारण राजनीति विज्ञान जो है वो एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में जो है अस्तित्व में आया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे अपनी एक नई पहचान मिली। और उत्तर व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद में उत्पन्न कमियों को, दोषों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ और इसने व्यवहारवाद में जो उत्पन्न कमियां, दोष थे, उन्हें दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। और
जहां पर व्यवहारवाद में केवल तथ्यों की बात की गई, इसलिए तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान अध्ययन में दिया। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में जो है हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही उपागमों का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही जो है राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में एक नई पहचान दिलाई और राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकों पर आधारित अध्ययन की जो है शुरुआत इन उपागमों के द्वारा ही शुरू हुई।